हेलो गाइस, interviewrex.com पे जाके इफ यू गो टू द CTC आई हैव गिवन यू द एक्चुअल इन हैंड सैलरी। आपको कितना कितने को किसको कितने पे कितना मिलेगा, प्लीज चेक आउट दैट लिंक। पहले तो मेरे को बोलना भाई, क्यों इतना CTC भगवान से डरो भाई, इतना क्यों बढ़ाते हो कि भाई बच्चे के हाथ में, किसी के हाथ में इन हैंड कुछ बचे ही ना। सो यू हैव एनी सिनेरियो, इफ यू नो एनी कंपनी हु हैव डन दैट टू यू और एनी फ्रेंड्स, प्लीज डू कमेंट, क्योंकि हम उनको थोड़ा उनका मजाक, कंपनी का नाम मत लेना बट हम वैसे बात करने वाले हैं। आई नो अ कंपनी वेयर CTC इज 12 लाख लेकिन इन हैंड वॉज 6 लाख। 6 लाख तुम्हारी सैलरी प्लस 6 लाख इज बेस्ड ऑन योर इंसेंटिव्स। फाइन। आई नो कंपनीज वेयर सपोज द पैकेज इज 20 लाख, इसमें से 10 इज योर इन हैंड सैलरी, 6 इज बेस्ड ऑन योर इंसेंटिव्स, 2 इज बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस and 2 is based on your boss का feedback towards you. Imagine 10% of your salary is based on boss का feedback, मतलब बॉस को खुश करके रखो। फाइन। राज बोल रहा है कि 65 लाख का पैकेज, 65 लाख का पैकेज 65 लाख समझ रहे हो भाई, डिवाइड बाय 12 किया जाए तो ऑलमोस्ट 5 लाख पर महीना, लेकिन इन हैंड आता है 2.33 लैक्स। ये तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। मेरे चाचा का पैकेज 88 लैक्स, या माय चाचा रिटायर फ्रॉम द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एट द पैकेज ऑफ 88 लैक्स, इन हैंड सैलरी 3.8 के आजू बाजू, 3.8 लाख पर मंथ। ई सॉप्स करता है, ये करता है, वो करता है, बट मेरे को क्वेश्चन है कि फेक करता कौन है, ये फेक कौन मारता है? ये MBA कॉलेजेस वाले फेक मारते हैं कि कंपनियां फेक मारती है? कैन यू टेल मी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट whom टू ब्लेम। देखो यार, बड़ा चढ़ा के तो हर कोई बोलता है यार, कौन नहीं बोलता बड़ा चढ़ा के। ध्रुव अग्रवाल जब अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता है तो ध्रुव अग्रवाल बड़ा चढ़ा के बोलता कि नहीं बोलतेगा? चेतन राठी, दर्शन शाह, संपादन गर्लफ्रेंड के सामने बड़ा के बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऑब्वियसली बड़ा के बोलेगा। इफ यू आर मीटिंग अ गर्ल, ऑब्वियसली ध्रुव तो बोलेगा मैं तो टॉपर हूं। इसके मॉक के स्कोर तो मुझे पता ना कि ध्रुव अग्रवाल कितना स्कोर लेके आ रहा है। फाइन। तो बड़ा चढ़ा के तो बोलना पड़ता है यार, ऑब्वियसली बात, क्यों छुपाएगा वो, उसको तो बड़ा चढ़ा के बोलना ही पड़ेगा, राइट? तो नंबर 1 पॉइंट तो वो तो बढ़ाएगा ऑब्वियसली, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा कौन रहा है उसके बारे में हमें बात करनी है। उससे पहले हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ। तो ये MBA कॉलेज वाले, मतलब प्लेसमेंट कमेटी वाले, प्लेसमेंट सेल जो है इनका ऑफ अ कॉलेज, ये बढ़ाता है। ऑफ एनी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ये चल रहा है भैया, आज की डेट में इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही चल रहा है। MBA कॉलेज में तो है ही है, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी यही चल रहा है। एंड देन सेकेंड इज HR वाले। दोनों में से चोर कौन है? ठीक है, देखो भाई, लेट मी मेक दिस वन थिंग वेरी क्लियर। प्लेसमेंट सेल के हाथ में कुछ नहीं है। प्लेसमेंट सेल इज जस्ट पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन व्हाट दे आर गेटिंग फ्रॉम द HR। सो ये जो कर रहे हैं वो कंपनी वाले कंपनी पॉलिसी ऐसे बना रहे हैं, दैट कंपनी पॉलिसी इज लाइक दैट, या और जितनी बड़ी कंपनी उतना कम पैकेज। प्लीज रिमेंबर दैट कि बेटा तेरे को ब्रांड नेम दे रहे हैं हमारा, तो हम थोड़ा पैसा कम भी देंगे। दैट्स व्हाई कंसल्टिंग इज नॉट द हाईएस्ट पेइंग। प्लीज रिमेंबर दैट कंसल्टेंट्स इज नॉट द हाईएस्ट पेड इन द मार्केट, क्योंकि उनका CTC इतना बढ़ जाता है कि देन वो बाद में बराबर हो जाता है। हमसे या तो चाय वाला कमाता तो चाय की टपरी खोल ले महेश। अभी जहाँ फंसे हो उधर रोना यार, ऐसे चेंज, इतना ड्रास्टिक करियर चेंज की बात मत क्या करो यार, ठीक है? आप MBA की बात करो, ओके फाइन। तो कमिंग टू द पॉइंट, ऑल दिस थिंग इज डन बाय द HR कंपनीज। कार्तिक, आई आंसर दैट क्वेश्चन सम टाइम, प्लीज कॉपी पेस्ट मत मारो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बस। मैंने आपको 1 मिनट के लिए टाइम आउट कर दिया। Okay, so HR वाले whatever data is given by the HR companies, they pass on to the placement cell, और सबको करना पड़ता है। एक बार कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोच के देखो यार, सपोज हमारी कंपनी है, ठीक है, YK, कार्तिक, अनुज, ओमकार, हम सब ने मिलकर अपनी कंपनी खोली है। फाइन। सो ऑब्वियसली आई हैव टू गिव अ सैलरी ऑफ 10 लाख। हमने प्लान किया है कि हम 10 लाख का सैलरी, 12 लाख का सैलरी देंगे। उसके बाद हम उसको कंप्यूटर भी देंगे, उसके बाद उसके नाम का हम टैक्स भी पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, TDS भी पे कर रहे हैं, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, उसके बाद तुम्हारा HRA अलाउंस भी देना पड़ता है, इतना कोई देना पड़ता है। ये मैं सैलरी में गिनूं या ना गिनूं, मुझे बस ये बताओ तुम।
ये हमें गिनना चाहिए उसकी सैलरी में कि नहीं गिनना चाहिए? दिस इज आई एम पेइंग ऑन योर बिहाफ टू द गवर्नमेंट. शुड दिस बी काउंटेड और शुड नॉट बी काउंटेड? ऑब्वियसली काउंटेड, ऑब्वियसली काउंटेड. अप टू द लेवल एक बैंक है लंदन में, वो बोलता है इंडियंस को कि हम तुम्हें 60 लाख का पैकेज दे रहे हैं. लंदन में 60 लाख का पैकेज. यू वोंट बिलीव इट, दे आर चार्जिंग द सीट चार्ज. अगर तुम ऑफिस में आके सीट पे बैठ रहे हो, हम उसका सीट का चार्ज भी तुमसे लेंगे, तुम्हारी सैलरी से लेंगे. अनुज, तुम्हारी कंपनी के मालिक हो, तुम कंपनी के मालिक हो, तुम एम्प्लॉय नहीं हो. एम्प्लॉय की तरह मत सोचो, कंपनी की तरह सोचो. फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्वियसली मुझे भैया सब कुछ बताऊंगा, मैं तुम्हें सब काउंट करके दूंगा. मैं सीट चार्ज मतलब अगर आज क्लाइंट ऑफिस नहीं गए, आज आप ऑफिस में बैठे हो, तो हम तुम्हारा उसके भी चार्जेस हम काउंट करते हैं. मतलब बंदे को नंगा कर दो तुम, सब उसका ले लो, सब छीन लो उसके साथ. सो प्लेसमेंट सेल इंजीनियरिंग कॉलेज की कोई गलती नहीं है, ये सिर्फ HR वालों की पॉलिसीज है. सो प्लीज ब्लेम अगर करना है तो कंपनी को ब्लेम करो, MBA कॉलेज की कोई गलती नहीं है. ठीक है, तो प्लीज डोंट ब्लेम द MBA कॉलेज, ब्लेम द कंपनीज. यस, यू कैन डू दैट. नाउ लेट्स लुक एट द इन हैंड वर्सेस सैलरी. ये देखो दी, इफ यू आर ज्वाइनिंग अ एवरेज कॉलेज जहां पे पैकेज F कॉलेज, दिस MBA कॉलेज का डेटा 6 लाख का पैकेज है, जहां पे आपको इन हैंड आएगा 4.8 लाख, विच इज अप्रोक्सीमेटली 35 to 40,000 पर मंथ. ठीक है, दोज विद 8 लाख का पैकेज बैंड E कॉलेजेस इन हैंड 6.4, 55,000 पर मंथ का पैकेज. हाँ, गवर्नमेंट का टैक्स बाद में आता है भैया, CTC में गवर्नमेंट का टैक्स अभी काउंट नहीं होता है. इफ यू आर गेटिंग 10 लाख का पैकेज, इन हैंड इज 8 लाख, विच इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 63,000 पर मंथ. या 12 लाख का पैकेज इफ यू हैव फ्रॉम कॉलेज बैंड C कॉलेज 12 to 15 लाख. मेरे को एग्जांपल दे दो, एक एक कॉलेज का एग्जांपल दे दो. 12 लाख पे वी हैव विलिंकर, वी हैव फ्लेम्स. 15 लाख पे वी हैव कौन सा कॉलेज है 15 लाख का एवरेज पैकेज वाला? IMT गाजियाबाद, IMT हैदराबाद, नागपुर, ये सब इसी रेंज में आते हैं. 12 लाख का पैकेज, इन हैंड 95,000 पर मंथ. 15 लाख का पैकेज. सो इन अदर वर्ड्स आप लेके चलो कि 80% आपका इन हैंड होने वाला है. ऑन एवरेज 80% इज गोइंग टू बी योर इन हैंड. वॉट एवर सैलरी 80%. इस पे अभी टैक्स नहीं कटेगा, टैक्स काट लिया गया, सब काट के 20% काटा जाएगा. सो दोज आर गेटिंग 30 लाख का पैकेज, 24 लाख, उनका इन हैंड इज 1.8 लाख के आजू बाजू. ठीक है, और जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा टैक्स कटते जाता है. ओके, सो दिस इज योर मोटा मोटा थंब रूल टू आइडेंटिफाई हाउ मच हु इज अर्निंग. ठीक है, फॉरेन वहां की तो बात ही मत क्या करो बेटा. मैं जिसको बोलता ना 55 लाख, मैं बहुत बोलता था 55 लाख का पैकेज. इन लंदन इन 2012 आई वॉज हैविंग 55 लाख का पैकेज. ठीक है, तो 50 था. जब मैं इंडिया वापस आने का टाइम हो तो मेरा प्रमोशन हो गया 55 कर दिया, तो मैं 55 ही गिनूंगा. मैं 50 क्यों गिनूं, मैं 55 ही गिनने वाला हूं. ओके, सो 55 लाख का पैकेज. आज के बाद जो ज्ञान देना, ऐसे फॉरेन वाले स्पेशली ज्ञान देना जो ज़्यादा बहुत, उससे बोलो बेटा तेरे अगर तुम डॉलर में कमा रहे हो तो बेटा तुम्हारे खर्चे भी डॉलर में हो, तो डॉलर में तुम्हारे खर्चे भी आने वाले हैं. यस आयुष, यू आर राइट. लॉट ऑफ कंपनी चार्ज द इनिशियल पेमेंट एज वेल, ज्वाइनिंग बोनस, कि तुमने हमने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच. ए वन टाइम बोनस 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, लैपटॉप. ये भाई ने भी जो बोला एप्पल का फोन, भैया वो कैरेट है, कैरेट. हमारी कंपनी ने क्या किया था MBA कॉलेज में, दोज हु गॉट थ्रू, शस्त्रार्थ, ऐसे कैसे नाम रखते हो भाई, शस्त्रार्थ. यार एक पंजाबी को तुम ऐसे ऐसे नाम बताने को बोलोगे तो मैं कैसे प्रोनाउंस करूँ यार. हमारे पंजाबियों के नाम बेस्ट होते हैं, गुरप्रीत, मनप्रीत, जसप्रीत, टेंशन ही खत्म. फाइन, तो इन हैंड की आप टेंशन मत लो, खर्चे करो बिंदास. तो अगर जो डॉलर में कमाता है वो डॉलर में उसके खर्चे भी होते हैं भाई, तो उसकी आप बिंदास बेफिक्र होके टेंशन. लाइफ में फॉरेन में अच्छी यार, फॉरेन में मैं दिस इज प्लीज डोंट, आई केम बैक टू इंडिया, दैट डज नॉट मीन यू हैव टू कम बैक टू इंडिया एज वेल. फाइन, हर एक अपना अपना वो होता है, देश है ज़्यादा, जिसको जो पसंद है उसकी मर्जी. अभी भाई को रेड हेड पसंद है, किसी को ब्लॉन्ड पसंद है, अभी हम क्या करें. आई एम टॉकिंग अबाउट दारू बाय द वे, प्लीज
डोंट टेक मी द रॉन्ग वे, आई एम टॉकिंग अबाउट द बियर। मैं तो पीता नहीं हूँ, लोगों को सुना है बस, कोई ब्लॉन्ड पीता है, कोई कुछ करता है, हर अपने अपना शौक है भाई। मैं अपना बता देता हूँ, आई फेल्ट लाइक अ आउटसाइडर, I felt like an outsider there. 5 years I've stayed there. I always felt, no one told me that on the face, but I could feel that I am from the third world country. ठीक है, I could feel that कि they are trying to show off कि भाई तुम बाहर के हो, बता नहीं रहे, कोई मुंह पे नहीं बोलेगा। we Indians are more racist, या racism नहीं है, but I could feel that. इंडिया में तुम राजे हो यार, इंडिया में तुम राजे हो, इंडिया में अगर तुम्हारे पास पैसा है, you are the king. या तो वो बात भी कर लेते एक बार। Why I came back to India? This lot of confusion around that. मेरे तो भैया इतनी अफवाहें भी फैली गई, माई रिलेटिव्स, क्योंकि एक पंजाब का बंदा, आपने बाहर जाता सुना होगा, पंजाब का बंदा, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 25-25 लाख जेब में लेके घूम रहे कि माई भाई मेरे को बस अमेरिका की धरती पे छोड़ दो, बस अमेरिका लैंड एरिया, वो बॉर्डर पार करा दो, 25 लाख रुपए जेब में लेके घूम रहे हो लोग, वहां पे अगला आगे मैं संभाल लूँ, वहां जाके बंदा ट्रक चला लेगा, लेकिन जाना बाहर है। फाइन, एंड इन दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई केम बैक टू इंडिया। माई डैड वॉज नॉट हैप्पी विद मी कि यार तुम बाहर, मैं तो एनआरआई का बोर्ड लगवा रहा था बाहर, घर के बाहर, और हमारे पंजाब में है यार, हमें बाहर एनआरआई का बोर्ड चाहिए। एनी पंजाबी इन द हाउस, प्लीज गिव मी अ चेयर इफ यू आर अ पंजाबी, दोज हू अंडरस्टैंड द एनआरआई का वैल्यू अमंग द इंडियन पीपल। और मेरी भुआ लोगों ने मुझे जो इतना बना के रखा था, मेरी माई भुआ इज अब्रॉड, मेरे बेटे भुआ के बच्चे, मतलब हम तो भैया वो तो संत हैं और नोट छाप रहे हैं, ऐसा दिखाया गया था, नोटों की तो बारिश हो रही है भैया, नोटों की तो बारिश हो रही है। तो हमने भी मान लिया, हाँ भैया बारिश हो रही होगी। एक बात तो मेरी याद रखना, जितने भी एनआरआई है ना, ये तड़ी कहाँ जमाते हैं, इंडिया आके, उसको पता बाहर से कोई इज्जत नहीं है, बाहर गोरा उसकी घंटा इज्जत नहीं करता, ठीक है, इंडिया में बहुत इज्जत है इसकी, क्योंकि हम तो है भैया, एनआरआई है तो भैया बहुत इज्जत है। एनआरआई वाला इंडिया बाहर जाता, पहले काम करता है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोल के अपनी ऐसे करके 2 फोटो डालता है, पब्लिक इंप्रेस्ड, लड़कियां इंप्रेस्ड, उसको भाव मिलना शुरू हो गया, देख। फाइन, so that's a good part of going abroad. Okay. कनाडा, एग्जैक्टली आकांक्षा, बिल्कुल सही बात। फाइन, सो आई वॉज इन दैट, मेरे को बाहर जाना था, हम तो भाई बचपन से, हमारा तो एक उंगली बाहर ही रहती है हमारी। सो व्हेन आई वेंट अब्रॉड, आई केम टू नो माई कजन्स हु आर डॉक्टर्स हैव अ पैकेज ऑफ 40 lakhs and I have a package of 45 lakhs. When I joined, I had a package of 48 lakhs. And they were shocked. ये कैसे हो गया? अप टू द लेवल मेरा कजन मेरे मुंह पे बोला कि मैं, तू झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। तो मतलब मैंने उसको बिठाया कि बेटा बैठ यहाँ पे, तुम बात कर रहे हो इंडिया के 0.01% ऑफ द ब्रेन के साथ, NIT नागपुर, MBA from top 10 MBA colleges, so obviously which make me 0.01% of the Indians. तुम अगर एवरेज की बात करोगे, अगर तुम 40 लाख एवरेज कमा रहे हो, तो इंडिया में भी एवरेज 4 लाख है भाई, तुम हमसे 10 लाख 10 साल 10 टाइम्स ज्यादा हो, माना, एग्रीड। तो मेरे से कंपेयर मत कर भाई, मेरे से कंपेयर करना विल बी योर स्टुपिडिटी। कंपेयर एप्पल विद एप्पल, यू आर कंपेयरिंग द रॉन्ग पर्सन। तब उसको थोड़ा विश्वास हुआ। एनीवे, सो कमिंग टू द पॉइंट कि व्हाई आई केम बैक टू इंडिया, तो एक तो नंबर 1, बर्तन धो धो के सब्जियां, फूड बना बना के मेरी बस हो गई थी। मैंने हाथ जोड़ दिए, हाथ की सारी रेखाएं निकल गई। पहले इंजीनियरिंग में हाथ की रेखाएं निकली, फिर थोड़ी देर सालों बाद वापस आनी शुरू हुई, फिर वहां बर्तन धो धो के सारी मैंने ये जोक मारा क्लास में, तो एक बच्चा बोलता सर वहां बर्तन मांजते थे MBA करके। मैं कह रही साले ऐसे, मतलब बाई रखी थी हमने गोरी रखी थी, गोरी आती थी मर्सिडीज में, कैन यू बिलीव, मर्सिडीज में बाई आती है, एंड शी इज चार्जिंग $35 पर आवर, $35 पर आवर। $35 में तुम सिर्फ वो कपड़ों को मशीन में डाल सकते हो, धुलेंगे, सुखाने नहीं, सुखाने आ गए तो दूसरा घंटा चालू हो गया, 2 घंटे हो गए। तो भाई बहन तू 1 घंटा काम कर, तू ये सब झाड़ू मार जे, बर्तन मांजा, हम ये सब कर लेते हैं, बाकी हम कर लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद लगा यार 35 पाउंड, मतलब यार 100 रुपए की एक बियर का पाइंट आता है, तो समझो 35 पाउंड तुम हर हफ्ते दे रहे हो।
आई तो ऑलवेज कंपेयर्ड विद जूस। 100 रुपए का जूस का बॉटल, 1 लीटर जूस का कैन जो भी आता है वो 100 रुपए का। मैं तो भैया यही कंपेयर करता हूँ, हमेशा किया है कि भाई 100 रुपए पैसे, इतने बाप का इतना पैसा भी नहीं हमारे पास कि हम बांटते फिरे। तो मेरी बस हो गई थी यार घर का काम करना। आई हैव सीन माई भुआ, सुबह अगर घर पे पार्टी है, सुबह 6 बजे बेचारी काम करना शुरू होती है, रात को 12 बजे तक बर्तन साफ करनी होती है। तो मेरे को वो नहीं करना भाई, हमें चाहिए नौकर। हम भैया पंजाबी, आई एम अ टिपिकल स्पॉइल्ड पंजाबी ब्रैट। आई वॉज अ टिपिकल स्पॉइल्ड पंजाबी ब्रैट हु डोंट नो इवन वेयर द किचन इज। अब मेरे को थोड़ी बहुत कुकिंग करनी आ गई। आई कैन कुक मैगी, आई कैन कुक टोस्ट, ब्रेड ऑमलेट, ऑमलेट बना सकता हूँ मैं। और क्या कर सकते हैं, छोटे बड़े बड़े काम, चाय कॉफ़ी, गर्म पानी ठंडा पानी सब कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो नंबर 1 दैट वाज। नंबर 2 रेसिज्म नहीं था, बट आई वॉज फीलिंग लाइक अ आउटसाइडर। वो मुझे पसंद नहीं था। दिस वॉज अ मेन रीजन आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। ठीक है, आई वॉज 6 months अवे फ्रॉम माई PR। ठीक है, 6 महीने अगर मैं लंदन में और रुक जाता तो मुझे PR के लिए वुड अप्लाई। आई हैड वर्क परमिट, आई हैव लीगल वर्क परमिट। तो हाँ, पहले 1 साल रोटियां की यार अनुज, ऑब्वियसली पहले 1 साल रोटियां बनाई, परांठे भी बनाए, राजमा चावल बनाए। देन आई मूव टू द बेक्ड कि भैया हमसे ना हो पाएगा, चुपचाप बेक करो। ओके, तो बस हो गई थी मेरी कि भाई अभी चलते हैं वापस। आपको मैं अपना वर्क परमिट दिखाऊं क्या, मेरे पास है क्या मेरा वीज़ा? लेट मी सी, मेरे पास मेरा वर्क परमिट लेटर है क्या? ओ US का वीज़ा मिल गया मेरा। पहले मैं दिखा रहा हूँ, तो मेरे हंसना मत है, पहले बोल रहा हूँ मेरे पे हंसना मत, मुझे बहुत दुख होता है, मेरे पे लोग हंसते, मेरे को बहुत दुख होता है यार। ये देखो मेरी जमलाल बजाज की डिग्री, ये मेरा अमेरिका का वीज़ा। इस पे से हम डेट निकाल लेते हैं। इधर उधर देखो, ध्यान मत दो, ठीक है? इधर उधर देखो, इधर उधर देखो, डेट पे ध्यान मत दो। अमेरिका का वीजा मेरे पास था, शेंजन वीजा मेरे पास था, यूके का वर्क परमिट मेरे पास, दिस बाय यूके वर्क परमिट। ठीक है, प्रूफ है हमारे पास, इतने बुरे नहीं है हम। तू साले हंस मेरे पास, हंस के दिखा, मैं देखो छोड़ेगा नहीं। एनीवे, तो कमिंग टू द पॉइंट, आई वॉज आउटसाइडर, बट जो मुझे वो भी दिखाती थी, माई एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन। देन द प्रॉब्लम वॉज माई कंपनी और माई डिपार्टमेंट गॉट एक्वायर्ड बाय द कॉग्निजेंट IT, इंडियन IT कंपनी, लेट्स नॉट टेक द नेम्स, इंडियन IT कंपनी। और इंडियन IT कंपनी ने आके रूल्स बना दिए। पहले जो रूल था हमारा, जिधर रहना रह, जिधर खाना है खा, बिंदास बेफिक्र होके। अप टू 135 pound अ डे आई कुड हैव स्पेंट। 100 रुपए का पाउंड मतलब 13,500 रुपए में तुम्हारा खाना पीना सब। ठीक है, द मोमेंट इंडियन IT कंपनी केम ऑन बोर्ड, उन्होंने आके रूल बना दिए कि नहीं, तुम सिर्फ इसी होटल में रह सकते हो। ठीक है, तुम बस यही कर सकते हो। एंड तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं था कि भैया ये बस बहुत हो गया। अरे वर्जिन बोन्स, क्यों नाम चेंज करके आते हो? 80% वाली कॉलेजेस के लिए गो टू imking.com, वहां पे जाके मैंने दिया। अभी कोई कॉलेज अप्लाई मत करो, हर कॉलेज का फॉर्म बाद तक खुला रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। 80% वाले हो, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आन्या, स्नैप का जो मैंने जी स्ट्रैटेजी वर्कशॉप वीडियो डाला था, प्लीज़ एक बार वही देख लो, पूरा सेम है उसका। एनमेट का भी सेम है और स्नैप का जी स्ट्रैटेजी इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, मैंने आपको लिंक अभी भेजा है, यहाँ पे डाला आपकी चैट बॉक्स में। ठीक है, तो दैट द रूल बिकम वेरी टाइट, दे बिकम ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्टिंग कमिंग टू पिक्चर। तो जहाँ पे पॉलिटिक्स आ गया ना, मेरे को नहीं खेलना यार, मेरे से नहीं हो पाता फिर। ठीक है यार, आई नीड अ फ्यू एडमिन्स यार। मेरे को कोई अगर एडमिन बनना चाहता है ना, प्लीज़ एडमिन बन जाओ। ऐसे लोगों को प्लीज़ आप टाइम आउट कर दिया करो। दिस इज़ अ वे रीज़न, ट्रस्ट मी, आई हैव स्टॉप्ड गोइंग लाइव, क्योंकि पब्लिक इतना ज्ञान पेलता है ना, इतना कॉपी पेस्ट, इफ आई गेट इरिटेटेड फिर तो मैं छोड़ ही दिया। मैं क्या जान दिया, मेरे को करना ही नहीं, लाइव जाना भी नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, इतना कॉपी पेस्ट मत किया करो यार। बंदा टॉपिक कुछ ले रहा होता है, ज्ञान पेलना पब्लिक कहाँ से कहाँ ले आता है। ठीक है, सो मैं ध्रुव को एडमिन बना देता हूं। आदित्य सिंह को एडमिन बना देता हूं, परफेक्ट।
ठीक है, पॉडकास्ट किस चीज का पॉडकास्ट है ये यार? ओके, सो देयर वर वेरी मेनी रीजन आई केम बैक टू इंडिया एंड देन आई वाज हार्ट ब्रोकन। हमारा दिल भी टूटा था, तो बीइंग हार्ट ब्रोकन तो मैं नौकरी छोकरी सब त्याग दिया। आई केम बैक टू इंडिया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो भाई सीधी बात है, दिस इज माई स्टोरी एंड आप अपनी स्टोरी खुद बनाओ, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट, देर आर मेनी मेनी गुड थिंग विच वर देयर। वेदर वॉज नाइस, आई वॉज लुकिंग 5 years यंगर देन माई एज, सो वेदर सबसे बड़ा बात तो वहाँ पे वेदर, इन्वायरमेंट वॉज गुड, नो डाउट अबाउट दिस। वहाँ पे अपने एडवांटेज, नो डाउट अबाउट दिस, लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एज वेल। इंडिया के अपने पॉजिटिव है। इंडिया में अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बेटा तुम राजे हो, सीधी सी बात है। इंडिया में अगर तुम पैसा है तुम्हारे पास तो तुम राजे हो, ठीक है। आज की डेट में ट्रस्ट मी, मैं और पापा, मम्मी गई थी पंजाब, मैं और पापा दोनों 15 मिनट ढूंढ रहे थे कि चाय पत्ती कहाँ पड़ी है। 15 मिनट ढूंढते रहे, चाय पत्ती कहाँ पड़ी है, चीनी कहाँ पड़ी है, पैन कहाँ पड़ा है, छन्नी कहाँ पड़ी है, ठीक है। दिस इज द लाइफ आई वॉन्ट टू लिव। और मैं कुछ नहीं करता हूँ घर पे, पहले बोल देता हूँ, मैं एम द लेजिएस्ट पर्सन यू कैन एवर फाइंड। यही अब्रॉड होते तो पूरा काम करना पड़ता। और जिसको लगता है कि गोरा मतलब अमीर, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं जब लंदन गया ना तो मेरे बाजू वाले के आई हैव टू पे 1000 pounds एज अ डिपॉजिट फॉर माई रूम, ठीक है। तो मैंने गोरे से मांग लिया, अपने बाजू वाले से, कि भाई ये कि कैन यू गिव मी अ लोन, 500 pound लोन। ही सेड नो। तो जब मेरे को दिखाया कि देख भाई मेरे पास सिर्फ 100 pound है और पूरा 1 हफ्ता निकालना मुझे 100 pound में। मैं भिखारी, गोरा भिखारी, ये तो उन्हें पहली बार देखा। अंग्रेजी बोलने वाले भिखारी इंडिया में तो बहुत कॉमन है कि भाई उसके पास सिर्फ अकाउंट में 100 रुपये है। ये तो हमारे साथ होता रहता है यार, ये तो ऐसा इंडियन हमारे साथ होता है कि सैलरी पहला 3 हफ्ता सैलरी चलती है, लास्ट 1 वीक आके गरीबी होती है। गोरों के साथ भी ऐसा होता है। मैंने वहां जाके देखा भैया, मैक्सिमम जनता इज जस्ट हैंड टू माउथ, मैक्सिमम जनता, अमीर बहुत कम है। फाइन अंकुर, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। देख अंकुर, ज्यादा भी तूने तारीफ किया ना तो मैं तेरे को ही निकालूंगा पहले, सबसे पहले। ओवरडू मत करो, ओवरडू। मिथिलेश snapking.com पे जाओ, वहां जाके तुम्हें कट ऑफ सब मिल जाएगा। सो मेरा CTC 40, अरे ज़्यादा खुश मत हो अनुज, अगर 48 लाख का CTC है किसी का, मतलब पर मंथ 4 लाख आते हैं, तो मैं खर्चे भी दिखाता ना। रेंट 1 लाख रुपए पर मंथ का रेंट। यस यू कैन से आई कुड हैव शेयर्ड द रूम, 4 लोग रह सकते थे। नहीं, मुझे कनाडा वाटर में रहना था, वन द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस इन लंदन। पहले मैं इंडियन एरिया में रहा था, मजा नहीं आता यार, लगे ना फॉरेन में रह रहे हो, ठीक है। दैट वे 1 लाख मेरा वहां कटा। 50,000 मेरा ट्रेन का पास, कैन यू बिलीव मी, 50,000 रुपये लोकल ट्रेन का पास, लंदन टू मिल्टन कीन्स, जहाँ मैं घर था मेरा, बाद में जो मेरा चेंज हुआ, ऑफिस जहाँ पे हुआ, ठीक है। बाकी छोटे मोटे खर्चे निकालते जाओ तो भाई सोचो इन हैंड क्या बचता होगा। ये तो भी कुछ भी नहीं है। इसमें से 50,000 रुपये गवर्नमेंट काटेगी इंश्योरेंस, 50,000 रुपये गवर्नमेंट काटेगी इंश्योरेंस। और क्या कटता था, हाँ 1 लाख रुपए इनकम टैक्स। तो बेटा बचा लो सोच में। आई वॉज नॉट इवन एबल टू सेव लाख रुपए पर मंथ। ओके, तो भाई दूर के ढोर सुहावने, इंडिया के अपने एडवांटेजेस हैं, वहां के अपने एडवांटेजेस हैं, यहाँ की अपनी प्रॉब्लम है, वहां की अपनी प्रॉब्लम है। सो मेक योर ओन डेस्टिनी, जो भी है जहां भी हो, जो तुम्हें खुश करता है वहां जाओ। WS हमने GDPI लॉन्च कर दिया है। सो इफ यू गो टू अवर साइट, यहाँ पे जाके ऊपर यू कैन ज्वाइन अस फॉर द GDPI प्रोग्राम। स्टार्टिंग में आपको इसका लिंक आ जाएगा, ठीक है, ज्वाइनर्स करके, तो यहाँ पे आके आप ज्वाइन कर सकते हो। मोटा मोटा लाख रुपए सेविंग होता था यार। फाइन, तो देन आई थॉट ऑफ कमिंग बैक टू इंडिया। आई रिजाइन, मैंने नौकरी भी छोड़ दी, छोकरी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ छाड़ के आई केम बैक एंड स्टार्टेड टीचिंग, बिकॉज टीचिंग वॉज माई लव। माई मॉम इज अ टीचर एंड आई लव टू टीच। ओके, सो
माई टारगेट वॉज जितना यूके में कमाते हो इतना इंडिया में मिल जाए बहुत है हमारे लिए, जितना यूके में कमाते हो उतना इंडिया में मिल जाए बहुत है, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री. And today, trust me, I don't know how much income I have. Trust me, I don't know. I swear to God, I don't know my turnover. I don't know the number of staff seating have. I don't know. I have the team to do all these things. मैं नहीं दिखता. अपन लाइफ एंजॉय करते हैं अभी, जिंदगी जियो बस, आराम करो. उठूंगा तब मेरी मर्जी. जब स्टूडेंट से पूछ लो, जो सीटिंग के बच्चे हैं, आज क्या पढ़ाना है हम डिसाइड करते हैं. वहाँ टॉपिक लिखा हुआ है कि आज क्लास में ये टॉपिक है, लेकिन सर जो मूड में है सर वही पढ़ाएंगे. क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी. ठीक है. जी मैट में 730, कैट में 97 के करीब आएगा, एन में 262. भाई तुम तो गॉड हो यार. जीडीपी मेरे पे छोड़ दे यार, जीडीपी मेरे पे छोड़ दे. ऑल द बेस्ट. चलो भाई, बाय 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 बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर. जीडीपी की तैयारी कल करते हैं. कल जीडीपी का मस्त टॉपिक क्या क्या चाहिए अपने को रिकमेंड कर दो, अपन उसका वीडियो बनाना शुरू कर देंगे. उसका हम विल गो लाइव. जतिन इन हैंड, ये देखो ना, ये टेबल पढ़ो कितना आपको सैलरी मिल रहा है, उसके हिसाब से कितना मिलेगा. ऐसा भी है पुणे, सपोज एवरेज पैकेज इज 25, तो इन हैंड विल बी अराउंड 1.5 लाख पर मंथ. विभूषण अच्छा कॉलेज है, NIMS हैदराबाद इज अ डिसेंट कॉलेज. अब बाकी एग्जाम में देखो क्या अच्छा मिलता है, फिर देखते हैं क्या करना है.